नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। कल दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में करीब 13 लोग की मारे जाने की संभावना है। इस ब्लास्ट में कौन लोग शामिल हैं, इसमें किनका क्या कनेक्शन है, इस पर मैं नहीं चर्चा करने वाला हूं। मैं इस बात पे चर्चा आज करने वाला हूं कि इस ब्लास्ट के बाद अगर पाकिस्तान का एंगल निकल के आता है तो भारत क्या स्टेप्स लेगा और इसके लिए भारत की क्या तैयारी है और पाकिस्तान अपनी क्या तैयारी करके रखा है। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि भारत पर कोई भी अगर आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी युद्ध माना जाएगा। भारत के ऊपर एक तरह से भारत उसे युद्ध के रूप में लेगा। और भूटान की धरती से भी प्रधानमंत्री ने कुछ कुछ इस तरह का इशारा भी किया है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू है, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर आगे आने वाले समय में क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में फिर उसी तरह की माहौल देखने को मिलेगा जैसा पीछे अभी जो पहलगांव अटैक हुआ था उसमें जो देखा गया था उसी तरह का? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि भारत ने जब ये बात बोला है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है तो पाकिस्तान भी अपनी कुछ तैयारियां किया है। वो भी अपने तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड में रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात कि उस दूसरे मोर्चा जैसे बांग्लादेश वाले मोर्चा को भी एक्टिवेट किया है। एक तरह से मोहम्मद यूनिस उसके एक तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। चीन जो है वो पहले जो भारत जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस समय कुछ सैटेलाइट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहा था, जिसमें भारत की एजेंसियां ने इस बात को खोल के बोली थी कि चीन का इसमें हाथ है इंफॉर्मेशन देने के मामले में। चीन इस आरोप से बचने के लिए उसने एक और तरीका अपनाया है। उसने एक पाकिस्तान के लिए स्पेशल एक टोही जो कह सकते हैं सैटेलाइट छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अब इंफॉर्मेशन के लिए चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान ने अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च कर ली है। यानी अब चीन पर भी हम आरोप नहीं लगा सकते हैं कि चीन जो है उसको सैटेलाइट सपोर्ट दिया था, इंटेलिजेंस सपोर्ट सैटेलाइट के माध्यम से दिया था, क्योंकि चीन ने ये अपने आप को एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया है, उसको अपना एक सैटेलाइट दे दिया है। दूसरी बात कि अगर भारत पीओके पे कुछ अटैक कर रहा है तो वहाँ पर सीपीईसी जो कॉरिडोर बन रहा है उनका, पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर जो है, क्या भारत अगर हमले करता है तो अगर इस फ्रंट पे अगर हमला करता है तो भारत के लिए एक तरह से देखा जाए तो चाइना से डायरेक्ट लड़ाई की एक तरह से संभावना पैदा हो सकती है। तो भारत ऐसा तो करेगा नहीं। कुल मिलाकर ये लग रहा है कि लड़ाई अगर होती है तो पाकिस्तान का रुख कैसा रहेगा, इसके लिए भारत को अब इस पर भी विचार करना चाहिए। कर भी रहा है भारत, क्योंकि भारत लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर जब से चल रहा है तो भारत ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम एक तरह से अब शांत हो गए हैं। भारत ने अपने आप को एक्टिव मोड में रखा है। दूसरी चीज कि जो सेंसिटिव पॉइंट थे उसके, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, भारत वहां पर भी अपना एक तरह से काफी अलर्ट मोड में है, क्योंकि अगर इस बार लड़ाई होती है तो हो सकता है कि बांग्लादेश कुछ गड़बड़ करे उस एरिया में, तो इसलिए यहाँ पर भी पूरी तैयारी है। म्यांमार से हमारा संबंध अच्छा है, तो इसलिए म्यांमार की तरफ से हमारा जो मतलब हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट है तो उसका जो पूर्वी भाग है तो उसमें उसकी तरफ से म्यांमार है, और म्यांमार में की तरफ से एक तरह से वो बॉर्डर थोड़ा शांत है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब हमारा कश्मीर वाला बॉर्डर जो है जहाँ पर टू फ्रंट है, एक तरह से लद्दाख वाला है और दूसरी बात की जो पाकिस्तान वाला जो पश्चिमी सीमा है इस पर भी, क्योंकि उत्तर में चीन कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो ये कुल मिलाकर हमें अब इस बात पर विचार करनी चाहिए कि ये जो धमाका हुआ है, ये धमाका के बाद जिस तरह भारत ने कह दिया है कि हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, उससे हमले को हम हल्के में नहीं लेंगे, इसे युद्ध मानेंगे,
तब तो युद्ध होना ही चाहिए, होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इससे पीछे हटना तो अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि युद्ध कई तरह के होते हैं। एक युद्ध होता है कि हम, जैसे अब ऑपरेशन सिंदूर में आमने सामने की लड़ाई हुई और दोनों दो एक दूसरे पर हमले किए थे। लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी होते हैं जो दिखाई तो नहीं देती हैं लेकिन युद्ध चलता है, जिसे फाइनेंशियल लेवल पे होता है, कूटनीतिक लेवल पे होता है, और जो कुछ ऐसे रणनीतिक जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी वार, जैसे वो भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान हमारे यहाँ टेरर अटैक किया तो हम भी कुछ इस तरह का कर सकते हैं। तो इस तरह का भी ये भी एक वार है, और भारत हो सकता है कि इस जब बोला है कि हम युद्ध मानेंगे तो हम इस तरह का जवाब दे सकते हैं। तो कई मोर्चों पर इस तरह की बातें हुई हैं। दूसरी बात कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, अब बड़ा ये एक तरह से छोटा सोच होगा लोगों का, कह रहे हैं कि इतने गोले बारूद आ कैसे गए थे जिससे ये हमला हुआ। तो ऐसे लोग शायद एजेंसियां जो काम करती हैं उनकी समस्याओं को नहीं समझते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से हर चीज में पॉलिटिकल और एक तरह से राजनीतिक उसमें मुद्दे को खोजने की तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं। एजेंसियों ने लगातार 1 हफ्ते 10 दिन से छापामारी कर रही है, और कई जगह पर एक जगह तो 2900 किलो अमोनिया नाइट्रेट पकड़ा गया। और ये मान के चलिए कि पहले वाली सिस्टम नहीं है। अमोनिया नाइट्रेट का यूज होता है यूरिया वगैरह बनाने में और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने में होता है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो ओपन मार्केट में मिलते हैं उसको लेकर ये आतंकी अब बम बना देते हैं। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब इस तरह की, और दूसरी बात कि जो ये लोग पकड़े गए हैं ना, तो ये लोग कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, सब के सब डॉक्टर हैं। यानी इनको पूरे का पूरी तरह से केमिकल्स का और जो गोले बारूद में जो यूज होते हैं उस सब का इनके पास पूरी अच्छी तरह से जानकारी होगी, इसलिए इनके पास पूरी अच्छी खासी ट्रेनिंग भी हुई होगी। ये नहीं है कि इस तरह ये लोग अब बम ब्लास्ट कर दें, क्योंकि कोई आम आदमी के पास इतना जानकारी नहीं होती है कि वो बम ब्लास्ट कर देगा, वो बम तैयार कर लेगा। ये लोग पढ़े लिखे थे, ये सब के सब डॉक्टर थे। एक लेडी डॉक्टर ही पकड़ी गई है, उसमें उसका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। खैर इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी जांच की पूरी प्रक्रिया है, सब इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। भारत सरकार भी इस पर अभी कुछ खुल के कुछ बोल नहीं रही है, इसीलिए इस पर भी मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा कि कौन इसमें शामिल है, कहाँ के लोग हैं, कैसे यूज हुआ, किस तरह का इसमें प्लानिंग की गई। ये सब का सब एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन इतना जान लीजिए कि जैसे जो लोग कह रहे हैं कि ये गोले बारूद, ये जो मटेरियल्स कैसे आ गए, तो ये कहना एकदम बचकाना होगा, क्योंकि एजेंसियों के सामने बहुत काफी एक भूसे के ढेर में सुई खोजने वाली बात होती है। तो पुलिस किस तरह काम करती है, हर तरह का दबाव झेलकर किस तरह उनके ये इंफॉर्मेशन निकालने पड़ते हैं, किस तरह सूचना निकालना पड़ता है, ये बहुत टफ काम है। और पुलिस ने ये जो गोले बारूद जो जगह जगह से बरामद किए हैं, तो इसके लिए भी एजेंसियों का इंफॉर्मेशन मिला है, एजेंसियां काम की हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें कहीं चूक रह गई और इसकी वजह से ब्लास्ट हो गया, जिसमें 12-13 लोग मारे गए हैं। किसी एजेंसी के ऊपर सीधा ब्लेम कर देना कि ये लोग काम ठीक से नहीं करते, ये गलत बात है। एजेंसियां अच्छी काम कर रही हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि एक चीज की ये लड़ाई, ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, जो कंटिन्यू है, सरकार ने अक्सर बोला कि खत्म नहीं हुई है। ये आने वाले क्या रिएक्शन देगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये तो हमें अभी देखना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि पाकिस्तान में इसका क्या अभी रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तान, ऐसे तो मीडिया रिपोर्ट में आ रही है कि पाकिस्तान अपने एक मीटिंग बुलाया है, और सभी लोग उसके जितने बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके ISI के लोग थे, सेना के लोग थे, इन्होंने मीटिंग की है। और इस मीटिंग के बाद उनका क्या योजना है, शायद उस पर अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन इतना तय है कि जो ये धमाके हुए हैं, ये बहुत बड़े धमाके हो सकते थे। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी जो खुफिया विभाग ने अच्छा काम किया, जिसकी वजह से ये जो धमाके दो बहुत बड़े लेवल पर होने वाले थे, ये सिमट के छोटे लेवल पे हो गए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई धमाका हुआ है वो छोटा और बड़ा। जो मरे हैं वो किसी परिवार के सदस्य थे, किसी के भाई थे, किसी के पिता थे। इसलिए इसमें हम गिनतियों पर नहीं जा सकते हैं कि भाई कम लोग मारे गए थे इसलिए बहुत अच्छा काम हुआ, एक भी नहीं मरना चाहिए था। लेकिन मुझे ये कहने का मतलब है कि ये जो हमारी एजेंसियां काम नहीं ढंग से कर पाती, अगर अच्छा ये लोग नहीं पकड़ पाते इतना, तो और कितना इससे नुकसान हो सकता था, इसकी कल्पना करना ही बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। कि
ये लोग, क्योंकि ये लोग जो लोग आए हुए थे, कितने लोग हैं अभी तो धरपकड़ इनका जारी है, लेकिन इतना तय है कि हमारी एजेंसियां बहुत अच्छा काम की है। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।